रंग बनाना हलाल है, रंग बेचना हलाल है, रंग रोगन का काम करना हलाल है, रंगाई पोताई करना हलाल है, जूस में रंग मिलाना हलाल है, फल में रंग मिलाना हलाल है, सब्जी में रंग मिलाना हलाल है। लेकिन अगर होली के दिन थोड़ा सा रंग का छींटा पड़ जाए तो वो हराम है। और दिल्ली में होली के दिन 6 साल की बच्ची जो छत पर से नीचे आने जाने वालों को गुब्बारा फेंक रही थी, वो गुब्बारा नीचे गिरा और ये वहां से गुजर रही एक कन्वर्टेड हिंदू महिला के ऊपर उसको कुछ छींटे पड़ गए। उस कन्वर्टेड हिंदू महिला ने अपने पूरे रिश्तेदार नातेदारों को बुला लिया और उन सब ने तलवार से, पत्थर से, लकड़ी से, लाठी से उस हिंदू परिवार के ऊपर हमला कर दिया और 26 साल के युवा को तड़पा तड़पा के मार दिया। होली के दिन हुआ है ये। होली के दिन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। उस दिल्ली में हुआ जिसको पांडवों ने 5,500 साल पहले बसाया था, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते थे। उस दिल्ली में हुआ है जहां पे पांडवों के गांव रहते थे, पांडवों का परिवार रहता था। उस दिल्ली में अब हिंदुओं को अगर होली मना रहे हैं और थोड़ा सा छींटा पड़ जा रहा है तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे पास संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है। इसके बावजूद हत्या हो रही है और देश की राजधानी में भी हो रही है, कश्मीर में भी हो रही है, कन्याकुमारी में भी हो रही है, तमिलनाडु में भी हो रही है, बंगाल में भी हो रही है। सवाल यह है, ऐसी हत्या चीन में क्यों नहीं होती? इतनी जघन्य तरीके से हत्या सिंगापुर में क्यों नहीं होती? ऐसी हत्याएं भारत में ही क्यों हो रही हैं? इसके ऊपर अब चिंता करना पड़ेगा। सवाल यह है, इतनी अराजकता, इतना अलगाववाद, इतना जिहाद, इतना मजहबी उन्माद सिखाता कौन है? गुरुकुल में तो नहीं सिखाया जाता, वैदिक स्कूल में तो नहीं सिखाया जाता, डीएवी में तो नहीं सिखाया जाता, मॉन्टेसरी मिशनरी में भी इतना जिहाद, मजहबी उन्माद नहीं सिखाया जाता। ये सब सिखाया जाता है मदरसों में। माँ के पेट में कोई अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी नहीं होता। आतंकवादी, जिहाद, मजहबी उन्माद, ये जो कुछ भी है ये पेट से बाहर आने के बाद ही बच्चा सीखता है और इसको सिखाया जाता है मदरसों में। जिन मदरसों में भारत के प्रति नफरत सिखाई जाती है, उन मदरसों की संख्या जो मुगलों के समय में 1,000 थी, अब लगभग 3.5 लाख हो चुकी है। और उन मदरसों को भारत के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार डिफेंड कर रहे हैं। मदरसों को बैन करने की कोई मांग नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में जहां भी मदरसा खुला है, धीरे धीरे वहां आतंकवाद, अलगाववाद फैला है, अराजकता फैली है। और जहां भी मदरसा खुला है, धीरे धीरे करके वहां पे जो हिंदू थे उनका सर्वनाश हुआ है, हिंदुओं को खत्म किया गया। पंडित नंदराम टिक्कू ने बहुत विकास किया था। उनको एक ही गलतफहमी थी कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। और नतीजा क्या रहा? गंधार अफगानिस्तान बन गया, हिंदू खत्म हो गए। राजा रणजीत सिंह जी, चक्रवर्ती नरेश बहुत अच्छे राजा थे, बहुत विकास किया था। उनको भी यही गलतफहमी थी, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। और धीरे धीरे पंजाब की डेमोग्राफी बदली, पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। एक पंजाब हमारे यहाँ है, वहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हैं। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सिंधी, मराठी सब खत्म हो चुके। यही गलतफहमी राजा हरि सिंह को थी, जो कश्मीर के राजा थे। उनको भी लगता था वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है। उनको लगता था गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। और धीरे धीरे वहां की डेमोग्राफी, मदरसे खुले, डेमोग्राफी बदली। और कश्मीर में क्या हुआ है कुछ बताने की जरूरत नहीं। यही गलतफहमी राजा शशांक को थी। राजा शशांक जो बंगाल के राजा थे, उनको भी लगता था वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है। उनको भी लगता था गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। और धीरे धीरे डेमोग्राफी बदली, बंगाल के 2 टुकड़े हुए। जो बंगाल हमारे पास है उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, और जो ईस्ट बंगाल है वो डेमोग्राफी बदलने के कारण बांग्लादेश बन गया। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है। और डेमोग्राफी में बदलाव कितना खतरनाक होता है ये आप देखिए। होली के दिन 6 साल की बच्ची ऊपर से रंग डाल रही है, अपने परिवार के लोगों के ऊपर रंग डाल रही है, और गलती से गुब्बारा वो जमीन पे फट गया, एक कन्वर्टेड महिला के ऊपर थोड़ा सा छींटा पड़ गया। और पड़ने के बाद ये हुआ है कि उस परिवार के एक 26 साल के युवक को मार दिया गया, तड़पा तड़पा के मारा गया, पूरा झुंड बना के मारा गया, तालिबानी स्टाइल में मारा गया, पत्थरों से कुचल के, कांच से कुचल के, लाठी से, डंडे से ऐसे, और उसके ऊपर सीने पे चढ़ के मारा गया। ये सब हो रहा है भारत में। 3 तलाक हराम नहीं है। 3 तलाक मतलब मदरसों में सिखाया जा रहा है। आप क्या सोचिए, अब जरा सोचिए क्या सिखाया जा रहा है। 3 तलाक जायज़ है, तलाक़ हसन जायज़ है, तलाक़ हसन जायज़ है, तलाक़ बाइन जायज़ है, तलाक़ किनाया जायज़ है, तहर्रुस जायज़ है, मुताह जायज़ है, मिस्यार जायज़ है,
चाची, मामी, मौसी, बुआ से निकाह जायज है, मदरसों में सिखाया जा रहा है। चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से निकाह जायज है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जायज नहीं है। भारत माता की जय कहना हराम है, वंदे मातरम कहना हराम है, माता पिता का पैर छूना हराम है। भारत के मदरसों में 3.5 लाख मदरसों में सिखाया जा रहा है कि मूर्ति पूजा बलात्कार से भी ज्यादा गंभीर अपराध है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और मदरसों में यह सिखाया जा रहा है कि 100 करोड़ हिंदू हैं, ये बलात्कारी से भी ज्यादा, मतलब ये बलात्कार से भी ज्यादा गंभीर अपराध कर रहे हैं, ये सिखाया जा रहा है। मदरसों में सिखाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इनको कन्वर्ट करो, इनकी बहन बेटियों को लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप करो, इनका धर्मांतरण कराओ। मदरसे जो है लफ्ज़ जिहाद के सेंटर बने हैं, मदरसे धर्मांतरण के सेंटर बने, मदरसों में रोहिंग्याओं को पनाह मिल रही है, मदरसों में बांग्लादेशियों का डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। मदरसा आतंकवाद का अड्डा है, मदरसा अलगाववाद का अड्डा है, मदरसा जिहाद का अड्डा है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में जितने मदरसे तबाह किए गए वो मदरसे क्या थे? आतंकवादियों के अड्डे थे। भारत का भी वही हाल है। और मुगलों ने 1000 मदरसे खोले थे, वो 3.5 लाख हो चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर भारत को बचाना है तो नियम कानून बदलना होगा। ये ब्रह्मोस, अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान, सूर्ययान, ये एयरपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये भारत को अंदर से सुरक्षित नहीं करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, हमारे पास परमाणु बम है, ये हमको चीन और पाकिस्तान से बचाएगा। भारत के अंदर का खतरा चीन और पाकिस्तान से ज्यादा है। और खतरा आप देख लीजिए कि आतंकवादी कितने लोगों को मारते हैं और भारत में जिहाद के कारण कितने लोग मारे जा रहे हैं। बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है सबको पता है। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है, 5 करोड़ घुसपैठियों को बड़े प्लांट में बसा दिया गया है, नशा परोस परोस के युवाओं को नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़की युवतियों को बाष्पन, उनके अंदर बाष्पन ढकेला जा रहा है। डॉक्टर आतंकवादी हो रहे हैं, प्रोफेसर आतंकवादी हो रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, क्लर्क, कांस्टेबल और थानेदार आतंकवादी बनते जा रहे हैं। इतना बड़ा खतरा है, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न मीडिया में चर्चा हो रही है। अगर इस देश को बचाना है तो सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूं, नियम कानून बदलना पड़ेगा। मुगल चले गए, मुगलों का मदरसा बंद करना होगा। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी बंद करना होगा। अगर इस देश को बचाना है तो मजहब के आधार पर जो नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर जो आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर जो बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर जो लोन वजीफा चल रहा है, इसको बंद करना होगा। इस देश को अगर बचाना है तो समान शिक्षा लागू करना होगा। इस देश को बचाना है तो मजहब के आधार पर जितने पर्सनल लाइन को खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना होगा, इसको देशद्रोह घोषित करना होगा, तब जाके देश बचेगा। चीन सुरक्षित है क्योंकि उसने नियम कानून बदले हैं। चीन जो सुरक्षित है अंदर से, वहां जैसी घटनाएं नहीं हो रही, उसका मूल कारण यह है कि उन्होंने कठोर कानून बनाए हैं। हमारे देश में कानून नहीं है। चीन में किसी की हिम्मत नहीं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी की एक आदमी चला जाए चीन में, और भारत में 5 करोड़ आके बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा नियम कानून सड़ा हुआ है। और जब पकड़े भी जाते हैं तो यहाँ के पाखंडी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी मानवाधिकार के नाम पे उनको डिफेंड करने लगते हैं। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। अगर इस देश को बचाना है तो विदेशी फंडिंग पे रोक लगाना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 ही सही, लेकिन तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा। इस देश को बचाना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो सठे साठ्यम समाचारे सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। राम नीति है, भय बिन होए न प्रीत, उस सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा। जो लोग ऐसे जिहाद कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके की हत्या कर रहे हैं, उनको 6 महीने के अंदर उनको फांसी पे देना पड़ेगा, तब जाके होगा। कमलेश तिवारी से कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है, किसी एक को भी फांसी नहीं हुई, किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई, किसी एक की भी 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई, किसी एक का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ है। देश सुरक्षित हाईवे से नहीं होगा, देश सुरक्षित एक्सप्रेसवे से नहीं होगा, देश सुरक्षित एयरपोर्ट से नहीं होगा। देश सुरक्षित होगा कठोर नियम कानून से, देश सुरक्षित होगा जस्टिस विद इन ईयर से, देश सुरक्षित होगा समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करने से, देश सुरक्षित होगा घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसदों और विधायकों और मंत्रियों को मिलकर बताइए भारत अराजकता की तरफ जा रहा है। अगर हमने तत्काल ये नियम कानून नहीं बनाया तो जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा।